तो मित्रों अभी आप देख रहे थे गुड्डी रानी जी को लोग देखते हैं, इनके चैनल पे अनेक चैनल पे ये वायरल है। फिल्मों में जब आप इनको ढूंढेंगे, कुछ ऐसी नामचीन फिल्में हैं, तकरीबन 32 फिल्में अभी तक कर चुकी हैं, तो ये चेहरा आपको दिखाई दे देगा। लेकिन इस चेहरे के पीछे क्या दर्द था, इनकी जीवनी क्या थी, ये कहाँ से उठ करके कहाँ पहुंची हैं, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने इनसे बातचीत करके जाना। इस मामले से संबंधित आपकी क्या सुन ली और बोली कि तुम टेंशन ना लो, हम तुमको कहीं से पैसा देंगे, तुम इस लाइन में काम करना चाहती हो ना, तुम्हारा हम ख्वाहिश पूरा करें। हमारी दीदी अपन हमारे जीजा से बोली तो हमारे जीजा पैसा देने के लिए बोल नहीं रहे थे कि हम पैसा देंगे। उसके बाद हमारी दीदी बहुत चिरौरी की, बोली कि अच्छा हमारे मतलब मन रख दीजिए, हमको दीजिए। तो मेरे भैया को बहुत कष्ट होता था, आते थे तो बोलते थे गुड्डी काम कर मत। हम तो कहीं से मजदूरी करके भीख मांग के खियाए पर तू काम करे मत। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था कि हम करेंगे तो जब आप इनको सोशल मीडिया पे खंगालेंगे तो 14 लाख फॉलोवर इनके जो है यूट्यूब पे हैं और ये इस समय एक चर्चित चेहरा है। हम लोग इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे कि शुरुआती दिन कैसे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद। गुड्डी रानी जी का अभी तक को क्या उम्र होगा? मेरा 23 साल। 23 साल हो गया। अच्छा, शुरुआती दौर में कुछ ऐसे समय आपको याद है जब आप संघर्ष कर रही थी, या फिर पैदा होने के बाद लोग किस तरीके से बिहेव करते थे आपके साथ? जी, जब मैं पैदा हुई थी तो हमारी मम्मी मतलब हमारे परिवार में बहुत गरीब थे और मेरे पापा दमा का मरीज थे। तो उनको दवा के लिए मेरी मम्मी मजदूरी धतूरी करती थी। गांव में किसी का खेती वगैरह होता है तो धान काटती थी, पीटती थी, गेहूं काटती थी, तो जो मिलता था वो लाकर घर पे। मेरी 4 बहनें हैं हमको लेकर और मेरा एक ही भाई है। तो दीदी लोग भी मजदूरी धतूरी करती थी, उसी से परिवार चलता था, खाती पीती थी। पापा का इलाज के लिए मेरी मम्मी बहुत दिन रात मेहनत करती थी। किसी घर पे जाके मतलब बर्तन वगैरह होता है ना, काम वाम करके और हमारे पापा का इलाज कराती थी। और मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मी बताती। फिर भी जब मैं होशियार होने लगी तो पापा को मतलब ज्यादा सीरियस होने लगा, दमक मरीज थे। और तब मैंने देखा कि मतलब मेरे पापा इस हालात में हैं और पता नहीं जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इतना ज्यादा कंडीशन। मेरे भैया का भी पढ़ाई लिखाई वो बहुत सोचे थे मतलब करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाए। पढ़ते थे, 6 क्लास में पढ़ते थे। और मेरे पापा का गरीबी ऐसा था कि मतलब हम लोग को भर पेट खाना भी नहीं खिला पाते थे लोग। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती थी। और जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, मेरे पापा नहीं, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो होता है ना कि मतलब घर में कुछ रहता नहीं है, तो मेरी मम्मी पापा काम करने के लिए मेरे मतलब चंदा वसूला गया, पूरा गांव में चंदा वसूला गया। उसके बाद से मेरे पापा का काम किया। और मेरे भैया इतना टूट चुके थे, मेरा एक ही भाई है और इतना वो नहीं जुड़ रहा था ना कि मतलब कहीं से मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी मम्मी को खुश रखता, मैं अपने परिवार को खुश रखता और मैं अपने पापा का अच्छे से काम क्रिया करता। तो चंदा लगा लगा कर मेरे पापा का काम क्रिया किया। अच्छा, कितने समय पहले आपके पिताजी का देहांत हुआ था? लगभग 15 साल हो गया। 15 साल। तब उस समय शायद आप 8 साल की रही होंगी। हाँ, तो कुछ न कुछ याद रहा होगा उस समय, कुछ मन में आता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी अपने परिवार के लिए? मैंने बहुत सोचा था कि मतलब मुझे बहुत शौक था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं और कमाऊं और अपने घर परिवार को जब ऐसे हालात देखती थी तो सोचती थी कि मतलब अपने परिवार को मैं जिलाती खिलाती अच्छे से। और मेरा भाई भी पढ़ाई छोड़ दिए और बाहर चले गए। वो भी अभी छोटे थे, ज्यादा उम्र भी नहीं था उनका। तो किसी का ले जाते हैं लोग, गाँव में कई भैया थे वो लेकर गए थे। तो बच्चे थे, अभी उनको कुछ जानकारी नहीं था, तो कपड़ा वगैरह धोते होते थे, खाना वाना बनाते थे। जो भी 200-400, 1000, 2000, 3000 मिलता था तो घर पे पेट जियाने के लिए भेजते। अच्छा, जिस समय खाने के लिए लाले पड़े थे और आकार की बात की जाए तो आपका छोटा आकार था, लेकिन कहीं न कहीं एक
मन में आपके ये बात जरूर रही होगी कि मैं परिवार के लिए कुछ कर पाती, इस गरीबी से लड़ पाती, अपने परिवार को इस गरीबी से उबार पाती। क्या सोचती थी उस समय आप? मैं बहुत सोचती थी, जैसे कि मैं बोलती थी कैसे पैसा होता है, कितना पैसा होता है कि लोग पैसे के लिए इतना कुछ कर देते हैं। पैसा रहता था हम भी अपने परिवार, मेरी बहन एक शादी करने का मतलब थी, मेरे उसमें हुआ शादी, तो उनके शादी के लिए भी लोगों ने चंदा होता है, चंदा जुटा जुटा के उनका शादी किया गया और पेड़ वगैरह भी नहीं दिला पाया। तो चिरौरी कर करके गोड़ हाथ पे मेरी मम्मी गिर के और उनके लिए मदद मांगी, जाके गोड़ पे गिरी थी कि मेरी बेटी को पलंग दे दो, मैं ले जाऊंगी, तो बेटी उससे जाएगी तो बहुत खुश हो पाएगी। तो उसको बहुत शौक था, पहले लोग खटिया देते थे ना, तो मेरी दीदी को बहुत शौक था कि मतलब हम पलंग ले जाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मेरी मम्मी दूसरे के देख के गोड़ पे गिरती थी। भैया हमारा भगवान सबसे छोटा भी बना दिया। हाँ, सबसे छोटे, मतलब हम भी ऐसे हैं घर में हाइट में और सब लोग बड़े बड़े, भैया भी हाइट में बड़े हैं और दीदी उदी भी बड़ी, मम्मी पापा सब लोग थे अच्छे। अच्छा, गुड्डी रानी के मन में कभी बात आ जाती है और कैसे जो है आप फिल्मों की तरफ आकर्षित होती हैं? आप कई फिल्मों में काम की हैं और कैसे सोशल मीडिया पे इतनी चर्चित हो जाती हैं, गली मोहल्ले में कहीं भी अगर नुक्कड़ पे आप खड़ी हो जाती हैं तो आपके फॉलोअर्स आपको पहचान जाते हैं कि गुड्डी रानी आ गए। जी, पहले तो हम बहुत कोशिश की आने के लिए इस लाइन में, लेकिन हमारे भैया नहीं चाहते थे, रियली मेरे भैया नहीं चाहते थे कि मतलब हमारी बहन इसमें काम करे। लोग होते गांव में, लोग झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं तो बहनिया घूमत दिया, अपने बहन के कमाई खाता है, दोस्त होते ऐसा आप मतलब बहनिया घूमते रहते हैं, फिल्म में काम करते, पता नहीं क्या करती हुई कौन है, ऐसे लोग गाँव में बात करते हैं। तो मेरे भैया को बहुत कष्ट होता था, आते थे तो बोलते थे गुड्डी काम कर मत, हम तो कहीं से मजदूरी करके भीख मांग के खियाए पर तू काम कर मत। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था कि हम करेंगे तो करेंगे। हम बहुत अंदरे दुखी थे, बहुत मैं चाहती थी कि मतलब भगवान से यही रातों दिन कहते हे भगवान ऐसा कोई हमको मिल जाता जो कि हमको सपोर्ट करता, मेरा दर्द समझता, मुझे आगे इस लाइन में बढ़ा देता। तो कौन मिला था आपको, कौन आगे बढ़ाया था? तो भगवान ऊपर वाले ने सुन लिया। एक बार हमने फिल्म करने गया था खलीलाबाद में, वहाँ पे फिल्म दिल दंगल करने तो ये झकझोरन जो है झकझोरन मिले। हम जब उनसे मिले तो हम उनसे सारी बात बताए, अपनी कष्ट बताए, हमारा ऐसे माइटर है, हम बहुत गरीब घर की लड़की हैं, हमको भी इसमें आगे बढ़ाइए और मेरा परिवार कैसे भी चले, कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, बहुत हम गरीब घर की लड़की। तो उन्होंने मेरा बात समझा, बोला कि ठीक है ऐसा है, अपना नंबर दीजिए और जहाँ भी काम रहेगा आपको हम जरूर बताएंगे या दिलाएंगे काम। तब सब नंबर दिए, उसके बाद से बातें होने लगी और जहीं भी मतलब काम लगता था, पहले तो अपना फिल्म वो किए थे तो उसी फिल्म में हमको काम दिए, उसके बाद से काम हम धीरे धीरे करते रह गए और उन्होंने इधर उधर का सपोर्ट मांगा। अच्छा, जब गुड्डी रानी पहली फिल्म करती हैं तो पैसा दे करके या ले करके? मैंने जब पहला एक फिल्म जींस वाली भौजी किया था तो एक डायरेक्टर था मुंबई का, तो मेरा बहुत शौक था, मैंने बोला कि हमको इस लाइन में काम करना है, तो बोला इसमें पैसा लगेगा, हमने कहा कितना, बोला 10,000, तो हम कहे इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, इतना हम पैसा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मेरे भैया भी हमको नहीं चाहते थे कि मतलब इस लाइन में आए, तो कहाँ से पैसा देंगे, अब बाहर जल्दी गए थे, अभी छोटे थे, उतना पैसा नहीं भेजते थे, 2-4 हज़ार 3,000 2,000 किसी का कपड़ा धोते थे, बर्तन तो धुलते थे भैया का जो गांव के लेकर गए थे, तब मिलता था कहीं कहीं तो भेजते थे, खर्चा जाता। हम सोचे कहाँ से दे, कहाँ से। उसके बाद से हमारे जीजा कमाने गए थे, हमारी छोटी बहन जो हमारे भैया पर से, तो हमने दीदी से रिक्वेस्ट किया दीदी हमको जीजा से पैसा दिलवा दो 8,000 10,000, हम जब कमाने लगेंगे ना तो तुमको हम बहुत पैसा देंगे। लेकिन हमारी दीदी हमारी बात सुन ली और बोली कि तुम टेंशन ना लो, हम तुमको कहीं से पैसा देंगे, तुम इस लाइन में काम करना चाहती हो ना, तुम्हारा हम ख्वाहिश पूरा करें। हमारी दीदी अपने हमारे जीजा से बोली तो हमारे जीजा पैसा देने के लिए बोल नहीं रहे थे कि हम पैसा देंगे।
उसके बाद हमारी दीदी बहुत चिरौरी की, बोली कि अच्छा हमारे मतलब मन रख दीजिए, हमको दीजिए, हमारी बहन जब काम करने लगेगी तो आपको लौटा देगी। तो हमारे जीजा 5,000 रुपया भेजे। 5,000 रुपया भेजे तो हम डायरेक्टर के पास पैसा पा गए। तो हमारे भैया बोले कि वो झूठ में पैसा मांग रही है, इधर उधर लुटा जाएगी, ले लेंगे, सब काम नहीं देंगे, उसको भुलवा रहे हैं। लेकिन हमारी मम्मी हमारा साथ बहुत दिए। हमारी मम्मी हमको बोली कि ठीक है बहनी, तू अगर चाहती है काम करना तो पैसा ले लो, आ जाओ। तो फिर मम्मी से हम अपने पैसा लिए, उसके बाद से डायरेक्टर के पास आए। तो हमने कहा सर देखिए हमारे पास इतना ही पैसा है, अगर आप हमको गुजरात ले जाते हैं तो हम यही लाए हैं, आप ले लीजिए हमसे, लेकिन हमें फिल्म में काम दे, लेकिन हमको इस फिल्म में हमको सर काम दीजिए। तो बोला कि ठीक है बाहर जाओ, वेट करो। तो हमने 2 घंटा 1 घंटा जाकर बैठा था पैसा लेके। उसके बाद से बुलाया अंदर 1 घंटा 2 घंटा के बाद। तो हमने कहा तो साइन किया। अब बोला कि अब तुम्हारा 8,000 मतलब मांग रहा। तो बोला तुम्हारा इतना 3,000 बाकी रहेगा और 5,000 ले लिया। तो हमको गुजरात 2 दिन के बाद लेकर गया और साथ में बहुत सारी टीम थी। तो लेकर गया तो मैंने वहाँ फिल्म किया जी, तब हम प्यार की बात। हमको 2-3 रोल दिलवाया वहाँ पे, और अच्छे से मतलब रखा, पैसा से कुछ नहीं दिया, बस लेकर गया, खिलाया पिलाया रखा, लेकर आया घर छोड़ दिया। अच्छा, पैसा कब मिलना प्रारंभ हो जाता है? अब पैसा हमको कब मिलना, जब जोरन से हमने मुलाकात किया तब इन्होंने काम दिलाया तो कहीं 500, 1,000 रुपया, 2,000 मिलता था। तो मैं बहुत खुश होती थी। हम अपनी मम्मी को फोन में बोलती थी, मम्मी हम 2,000 पहले बाटी अब तक भेजा। अच्छा, अगर कहीं न कहीं देखा जाए आपके लाइफ में अगर कोई लकी बन करके आया है, आपका जीवन परिवर्तित किया, तो जगजोरन जी। उन्होंने मुझे बहुत, कुछ भी हो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है, और आज मैं हूँ यहाँ तक तो उन्हीं का देन है कि मैं आज यहाँ तक। सोशल मीडिया पे काफी आप चर्चित हैं, लोग आपको जब चौक चौराहे पे जाती हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, कैसा लगता है? और यहाँ तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है? और सागर का सागर उर्फ जगजोरन। हाँ, जगजोरन जी का। और आज मैं अगर चौराहे पे जाती हूँ, गांव में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं अरे वो जो वीडियो बनाती है, जो फिल्म में काम करती है, वही लगे आप मैडम, वही है ना आप काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी अंदर से होती कि मुझे लोग पहचान रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब घर पे जाती हैं तो माँ को तसल्ली होती है या पारिवारिक कुछ परिस्थितियाँ आप सुधार ली हैं? जी, हमारे परिवार वाले बहुत अब खुश रहते थे। पहले तो मतलब नहीं चाहते लोग थे, मम्मी तो चाहती थी। मेरी मम्मी बहुत मुझे सपोर्ट की इसमें आने के लिए। मेरी मम्मी का बहुत एहसान मेरे ऊपर। और आज जाती हूँ तो सारे फैमिली मुझे बहुत मानते हैं और खुश रहते हैं। और बहुत मैं पैसा भी दे, मेरा घर नहीं है अभी सही से, घर बनवाना है तो पैसा जुटाती हूँ, देती हूँ, ईटा गिरवाई हूँ अभी, और घर बनवाऊंगी अच्छे से। अच्छा, जगजोरन आप साथ रहते हैं तो लोग समझते हैं कि अक्सर वीडियो में या फिर साथ रहना, उठना बैठना, चर्चाएं कई प्रकार की चलती हैं। इसको आप किस नजरिए से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आप और आपके और जगजोरन के रिश्ते को लेकर के? जैसे कि देख लीजिए, अगर एक लाचार लड़की रहती है, उसके सर पे माँ का हाथ तो रहता है, बाप नहीं रहता है, गरीब लड़की रहती है तो लोग सोचता है कि मैं कहीं से वायरल हो जाऊँ, मुझे पैसा मिले। लेकिन उन्होंने हमको कभी गलत नहीं सोचा हमारे बारे में, ना हमने उनके बारे में सोचा गलत। हमारा बस एक हेल्प का रिश्ता है, एक सपोर्टर है, हमारे और उनके बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। मतलब कि एक पिता का रिश्ता, एक पिता का भी उन्होंने फर्ज निभाया, एक बड़े भाई का भी फर्ज निभाया, एक भाई का भी फर्ज निभाया, एक पिता का भी फर्ज निभाया, एक परिवार का भी फर्ज निभाया जी। और बहुत अच्छे से उन्होंने इस मुकाम पे हमको ले आया, तो उनका मुझे सादर प्रणाम। तो जब शादी वादी हो जाएगी तो क्या जगजोरन जी मतलब सब लोग साथ में मिल करके काम करेंगे या फिर पर्टिकुलरली बट जाएंगे? नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, शादी भी कुछ ऐसे ही पर्सन से करेंगे कि मतलब जो साथ मिल करके काम करे, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा कि मैं बताऊंगी उसको कि मैं ऐसे ऐसे हमारे जिंदगी में हुआ है, उन्होंने आगे बढ़ाया, गलत मत सोचना, ऐसा नहीं है, और हम लोग मिलजुल के काम करें। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे गुड्डी रानी जी को लोग देखते हैं, इनके चैनल पे अनेक चैनल पे ये वायरल है। फिल्मों में जब आप इनको ढूंढेंगे,
कुछ ऐसी नामचीन फिल्में हैं, तकरीबन 32 फिल्में अभी तक कर चुकी हैं, तो ये चेहरा आपको दिखाई दे देगा। लेकिन इस चेहरे के पीछे क्या दर्द था, इनकी जीवनी क्या थी, ये कहाँ से उठ करके कहाँ पहुंची हैं, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने इनसे बातचीत करके जाना। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।